नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हो, आज हम ले आए हैं आप सभी के लिए बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट ओपन करने का फॉर्म। तो पूरा आपको जो कि प्रोसीजर समझाएंगे, जो कि फॉर्म कैसे भरना होता है और इस फॉर्म के साथ आपको क्या डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक में देने होंगे, सब चीज़ें जो कि एकदम डिटेल में बताने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करी है तो एक लाइक करिए और बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को जो कि शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप जो ये फॉर्म देख रहे हो ये बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, जो कि इजिली आपको जो कि ब्रांच में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बात बताता हूँ कि अगर आप जिस भी बैंक में अकाउंट ओपन करा रहे हो तो आपको जो कि उसी बैंक में जाना होगा जिसको आप अपना है जो कि होम ब्रांच रखना चाहते हो। जैसे कि आप सभी को पता है बैंक ऑफ इंडिया है तो इसकी बहुत सारी ब्रांचें होती है, पर आपको उस ब्रांच में जाके अकाउंट ओपन करना है जहां पे आप जो कि अपने काम वगैरह कराओगे, जैसे कि कैश डिपॉजिट, फोन नंबर चेंज या फिर एड्रेस अपडेट, कोई भी सर्विस रिलेटेड काम जो होता है आपके होम ब्रांच में ही होता है। तो उसी ब्रांच में जाना है और आपको वहां से कहना है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चाहिए एक, तो इस तरीके का आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो फॉर्म थोड़ा सा है जो कि चेंजिंग हो सकता है, बाकी स्टेट स्टेट पे अलग अलग फॉर्म रहते हैं, बाकी अंदर का मैटर है जो कि बिल्कुल सेम रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं रहता। तो ये देखिए फर्स्ट पेज है, तो आपको जो कि इसे टर्न करना होगा। तो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस होगा वो अपना इस पेज से चालू होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको जो कि ब्रांच भरनी होगी। तो जहां पर भी आप अपना अकाउंट खुला रहे हो वहां के जो कि ब्रांच भर दोगे यहाँ पर। तो जिसमें भी खुला रहे हो उसका अगर आपको है जो कि पूरा ब्रांच नेम पता हो तो आप है जो कि यहाँ पे फिलअप कर दोगे। उसके बाद है जो कि सोल आईडी आपको नहीं पता, ये नहीं भरना होगा आपको। यहाँ पर आपको है जो कि एसआर नंबर नहीं भरना है, आपको सिर्फ यहाँ पे भरनी है क्या, डेट भरनी होगी आपको। तो जिस भी डेट को आप ये फॉर्म बैंक में जमा कराने वाले हो वो यहाँ पर है जो कि डेट, उसके बाद है जो कि मंथ और उसके बाद है जो कि ईयर। तो इस फॉर्मेट में आप जो कि डेट भरोगे। उसके बाद देखिए ये भी आपके पास नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये तीनों आपको छोड़ देना है। ये है जो कि बैंक के लिए होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है जो कि आपको आना होगा। तो यहाँ पर है जो कि आप कौन सा अकाउंट खुलवाना चाह रहे हो। तो देखिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ सेविंग अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस। तो यहाँ पर हम जो कि सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पे इस तरीके से टिक लगा देंगे। उसके बाद नीचे आना होगा, यहाँ पर है जो कि जो भी आप अपने नाम के आगे प्रीफिक्स लगाते हो वो आपको जो कि सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर इस तरीके से जो कि लिख देना होगा। उसके बाद देखिए नेम कैसे लिखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपना जो कि फर्स्ट नेम लिखोगे, तो जो भी आपका नाम हो उसका जो कि आपका फर्स्ट नेम लिखना होगा। अगर किसी के नाम में मिडिल नेम आता है तो मिडिल नेम यहाँ पर लिखेगा, अगर मिडिल नेम नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे सर नेम लिखेंगे। तो इस तरीके से है जो कि आपको अपना नाम लिखना होगा, इसमें कोई गलती मत करना। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर है जो कि अपना नाम लिख दिया और मिडिल नेम की जगह पे सर नेम लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना होगा। उसके बाद है जो कि आपको नीचे आना होगा, यहाँ पर है जो कि आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी अपनी। तो एज पर डॉक्यूमेंट है जो कि आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ है जो कि फिलअप करोगे। जो आपकी जो कि डॉक्यूमेंट में है डेट ऑफ बर्थ वही आपको जो कि यहाँ पर फिलअप करना होगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना फिर है जो कि आपका अकाउंट ओपनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद भरेंगे आप यहाँ पे अपना 10 डिजिट का पैन नंबर। तो पैन नंबर आपके पैन कार्ड पे है जो कि फ्रंट में लिखा होता है, वहां पे से आप देखोगे और भरोगे। अगर किसी के पास पैन नंबर नहीं है मान के चलिए, तो उसके लिए यहाँ पर है जो कि फॉर्म 6061 है जो कि अटैच करना होगा इसके साथ में। तो इसका है जो कि बैंक वाले आपको बता देंगे, बाकी आपको यहाँ पे पैन नंबर भरना होगा। उसके बाद नीचे आना होगा, यहाँ पर देखिए आपसे है जो कि पूछ रहा है जेंडर। तो यहाँ पर है जो कि आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा, मेल है फीमेल है वो आप अपने हिसाब से चुन लोगे। उसके बाद देखिए मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा हो या नहीं, तो नहीं हो तो यहाँ पे है जो कि अनमैरिड लिखोगे, मैरिड हो तो मैरिड लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद नेशनलिटी सिटीजनशिप पूछ रहा है, तो हमारी यहाँ पे जो कि इंडियन है तो हम यहाँ पे जो कि इंडियन फिलअप करेंगे। ऑक्यूपेशन आप जो भी करते हो वो अपने हिसाब से जो कि सबका अलग अलग होता है, तो अपने हिसाब से भर दोगे। उसके बाद है जो कि आपको यहाँ पर देखिए, या तो आप यहाँ पे अपना फादर नेम भर दीजिए, अगर कोई मैरिड वुमन वगैरह है जो कि अकाउंट ओपन कर रही है तो अपने स्पाउस का है जो कि नेम भर सकती है, अपने हस्बैंड का है जो कि यहाँ पे नेम दे सकते हैं। उसके बाद है जो कि आपको अपने माता का नाम दे देना होगा यहाँ पे, और इतना कर ले तो ये हो गया। उसके बाद नीचे आना होगा, यहाँ पर देखिए इसमें जो कि आपको क्या करना होगा। तो देखिए अगर कोई माइनर अकाउंट खोल रहा है तो माइनर पर टिक करेगा, सीनियर सिटीजन है तो इस पर टिक करेगा। मैं यहाँ पे जो कि जनरल ऑल पीपल के लिए बता रहा हूँ, जो कि नॉर्मल होता है, तो हम यहाँ जनरल पे टिक लगा दे रहे हैं। और उसके बाद है जो कि ये माइनर के लिए है तो ये आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आना होगा। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है क्या फैसिलिटी क्या क्या है जो कि अपने अकाउंट से लेना चाह रहे हो। तो जैसे कि हमें चेकबुक तो चाहिए ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चेकबुक लेंगे हम, पासबुक भी लेंगे, बैंक स्टेटमेंट भी लेंगे। उसके बाद है जो कि ईमेल पे टिक कर देना होगा। और यहाँ पे डेबिट कार्ड लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे जो कि डेबिट कार्ड पे टिक कर दोगे। तो उसके बाद है जो कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ डिलीवरी एट ब्रांच। तो अगर आप चाहते हो कि आपका डेबिट कार्ड जो कि आपके घर पे ना आके ब्रांच में आए तो इस बॉक्स पे टिक कर दोगे, पर हमें जो कि डेबिट कार्ड घर पे ही चाहिए तो हम इसे अनटिक का है जो कि रहने देंगे। उसके बाद पेज टर्न करना होगा, आपको होना होगा पेज नंबर 30। यहाँ पे अब आप आते हो तो इस पे जो कि सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि एक फोटो आइडेंटिटी है जो कि आपको सेलेक्ट करनी होगी, जिसके आपकी केवाईसी के लिए रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे आपको प्रोवाइड करे गए हैं, इनमें से कोई भी एक आप लगा सकते हो, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, तो जो भी आपके पास हो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। जैसे कि आधार कार्ड हम इस तरीके से टिक करेंगे। इस तरीके से टिक करने के बाद यहाँ पे आना होगा, आपको अपना है जो कि आधार नंबर है जो कि यहाँ पे फिलअप कर देना होगा।
आधार नंबर फिलअप कर देते हो। उसके बाद है जो कि आपको इशू अथॉरिटी यूआईडी है ये जो कि इसको इशू करती है तो आप भर दोगे। उसके बाद है जो कि अगर कोई व्यक्ति डीएल लगा रहा है तो उसको है जो कि डेट ऑफ इशू भी भरना होगा, प्लेस ऑफ इशू भी भरना होगा और वैलिड अप टू भी भरना होगा। बाकी जो आधार कार्ड लगा रहा है आधार नंबर भर दीजिए, बहुत है यहाँ पे और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद है जो कि देखिए यहाँ पर है जो कि आपको देना होगा अपना परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस में आपको किस तरीके से भरना है, इन दोनों में आपको कुछ नहीं करना है, ये उन लोगों के लिए होता है अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट वगैरह खोलता है, आप यहाँ पे सिंगल अपना सेल्फ अकाउंट ओपन कर रहे हो तो फर्स्ट एप्लीकेंट में ही सारा एड्रेस भरना होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर, तो यहाँ पर जो भी आपका फ्लैट नंबर हो, कोई बिल्डिंग नंबर हो तो वो आप भरोगे, जैसे कि कई लोगों का हाउस नंबर लगता है, फ्लैट नंबर होता है। उसके बाद है जो कि अपने लोकेलिटी का नाम भरोगे, जो भी आपके एरिया का नाम हो वो आप भरोगे। उसके बाद है जो कि यहाँ पे जिला भरोगे, अपना डिस्ट्रिक्ट का है जो कि नाम लिखोगे। उसके बाद स्टेट आपको अपनी है जो कि स्टेट भर देनी होगी। उसके बाद पिन कोड आप सभी को पता है हर एरिया का है जो कि एक पिन कोड होता है, तो वो पिन कोड है जो कि आप यहाँ पे फिलअप करोगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर है जो कि आपको एकदम सही सही देना है, जो कि अब आप है जो कि बैंक में लिंक कराना चाह रहे हो वो मोबाइल नंबर है जो कि आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। और ईमेल आईडी भी आपको वही देनी होगी जो आप है जो कि यहाँ पे लिंक कराना चाह रहे हो। तो हमने जो कि ईमेल आईडी है जो कि लिख दी है, इस तरीके से आपको ईमेल आईडी लिखनी होगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपने एड्रेस दिया है उसके लिए आपको देना पड़ेगा एक प्रूफ। तो या तो आप कोई यूटिलिटी बिल दे सकते हो, कोई प्रॉपर्टी रिसिप्ट हो वो आप दे सकते हो। बाकी है जो कि रेंट एग्रीमेंट वगैरह भी इसमें चल जाता है तो वो भी आप दे सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद है जो कि अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है तो यहाँ पर है जो कि आप कम्युनिकेशन एड्रेस है जो कि फिलअप कर दोगे। और यहाँ पर है जो कि आपको देना होगा अपने आधार कार्ड का है जो कि नंबर, तो आधार नंबर दे दोगे। यहाँ पर पूछ रहा है आर यूर टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री देन इंडिया, आपको यहाँ पे जो कि नो वाले ऑप्शन पे टिक कर देना होगा। ये करने के बाद आपका इस पेज का काम पूरा हो चुका है। अब आप आओगे नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे आप आते हो तो यहाँ पर है जो कि आपको अपना है जो कि क्या करना होगा, आपको यहाँ पर है जो कि टाइटल ऑफ अकाउंट है जो कि लिख देना होगा। टाइटल ऑफ अकाउंट में अपना होगा आपका सेविंग अकाउंट, इस तरीके से है जो कि आपको है जो कि फिलअप करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो कि इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, आपको यहाँ पे सेल्फ पे टिक लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पर है जो कि अपना प्रॉपर आप नेम भरोगे, जो भी आपका नाम हो वो आप भरोगे। उसके बाद है जो कि आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर करोगे। उसके बाद यहाँ पर है जो कि आप एक फोटो अपनी पासपोर्ट साइज लगाओगे, तो रिसेंटली खींची हुई फोटो लगाएं, ये ध्यान रखना। और उसके बाद है जो कि इसका पूरा काम हो चुका है, फिर से आपको जो कि नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ना होगा। तो इस पेज पे देखिए आपका टर्म एंड कंडीशन है जो कि आपको जो कि एक्सेप्ट कर लेना होगा। और यहाँ पर आपको एक साइन करना होगा, इस वाले कॉलम में यहाँ पे एक साइन करना होगा। उसके बाद इसको भी है जो कि टर्न कर लेना होगा। तो अब आप आ गए हो इस पेज पे। तो देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, जिन लोगों के पास है जो कि पैन कार्ड नंबर नहीं है, तो जिनके पास भी पैन कार्ड नंबर नहीं है वो यहाँ पर है जो कि फॉर्म 6061 को है जो कि फिलअप करेंगे। तो हमारे केस में पैन नंबर है, हम इसको है जो कि छोड़ दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको आना होगा फॉर्म DA1 नॉमिनेशन फॉर्म। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको समझ लेनी है। तो ये नॉमिनेशन इसलिए फ्रेंड्स कि आपके खाते में पता है आपको नॉमिनी बनाना होता है, ताकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका पैसा है जो कि आप किसको देना चाहते हो आपके बाद, तो यहाँ पर आप नॉमिनी बनाओगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको भरना होगा अपना नाम, तो अपना नाम है जो कि आप यहाँ पे फिलअप कर लोगे। अपना नाम भरने के बाद यहाँ पर जो कि आपको अपना ब्रांच का है जो कि एड्रेस भरना होगा, जहाँ की भी ब्रांच हो आपकी। उसके बाद देखिए नेचर ऑफ डिपॉजिट, आपको यहाँ पे जो कि सेविंग भर देना होगा, इसको इस तरीके से भर लेते हो। यहाँ पर जो कि आपको अपना अकाउंट नंबर देना होगा। उसके बाद है जो कि नेम ऑफ नॉमिनी, तो जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हो उसका यहाँ पे जो कि नेम भरना होगा। अगर आप अपने माता को बना रहे हो तो अपने माता का नाम, पिता को बना रहे हो तो पिता का नाम। उसके बाद एड्रेस ऑफ नॉमिनी है जो कि आप यहाँ पे फिलअप करोगे, जहाँ पे भी नॉमिनी रह रहा है। उसके बाद रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, यानी कि आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है। तो जैसे कि आपकी माता है नॉमिनी मान के चलिए, तो आपको जो कि यहाँ पर है जो कि मदर भर देना होगा। कोई अपनी सिस्टर को भी बना सकता है, अपनी वाइफ को भी बना सकता है, और फ्रेंड को भी बना सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप जिस मर्जी उसको अपना नॉमिनी जो कि बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भरना होगा नॉमिनी की एज, तो नॉमिनी की जितनी भी एज है आपको यहाँ पर जो कि फिलअप करना होगा। मान के चलिए नॉमिनी अगर 18 वर्ष से कम का है, कि कई लोग जो कि अपने बच्चे को नॉमिनी वगैरह बना देते हैं, तो वो 18 वर्ष से कम का हुआ, तो उनको जो कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी नॉमिनी की। अगर माइनर नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ भरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है जो कि यहाँ पर आपको नॉमिनी का हेड डिटेल देना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे भरोगे प्लेस, जहाँ से भी आप ये एप्लीकेशन कर रहे हो प्लेस। उसके बाद डेट ये भर लेते हो आप, यहाँ पर डेट भर लेना होगा। उसके बाद है जो कि यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है सिग्नेचर, यानी कि अगर नॉमिनी अगर माइनर है तो आपको यहाँ पे जो कि 2 विटनेस देने होंगे, और इसमें आप किसी को भी बना सकते हो विटनेस। और उसके बाद है जो कि ये हो चुका है इस पेज का काम। अब है जो कि आपको नेक्स्ट पेज पे आना होगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज जो होगा आपका इसका होगा, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज इसका होगा जो कि होगा कस्टमर प्रोफाइल शीट। तो इसमें आपको कुछ भी भरने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो कि ये बैंक यूज़ के लिए है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बैंक वाले खुद फिलअप कर देंगे। और ये भी है जो कि बैंक वाले फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स जितना आप सभी को इस फॉर्म में भरना था वो सारे डिटेल्स को है जो कि मैंने A to Z बता दिया है। अब बात रहती है कि इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट क्या देना होगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ आपको सबसे पहली बात तो अपनी फोटो आइडेंटिटी लगानी होगी, जो कि आधार कार्ड। उसके बाद आपको देना होगा अपना पैन कार्ड की फोटोकॉपी, और आपको देना होगा एक यूटिलिटी बिल, जो भी आपने एड्रेस प्रूफ के लिए सेलेक्ट करा है उसका है, जो कि आपको एक फोटोकॉपी अटैच करनी होगी। बस ये सब चीज़ें आप लेके जो कि बैंक में पहुंच जाइए, ये फॉर्म के साथ वो चीज़ जमा कर दीजिए। 2 से 4 दिन में जो कि आपका अकाउंट नंबर है जो कि आपके पास आ जाएगा मैसेज में, और 1 हफ्ते के अंदर है जो कि आप जाके अपनी पासबुक बैंक से कलेक्ट कर सकते हो। और बाकी जो रही चेकबुक और आपके डेबिट कार्ड की, तो उसको आने में जो कि थोड़ा टाइम लग जाता है, 10 से 15 दिन का टाइम लगता है। वो आपके डायरेक्ट एड्रेस पे जो कि डिलीवर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप बैंक ऑफ इंडिया का नया अकाउंट ओपन कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।